contract law and some elements of valid contract. If you haven't watched that video, please watch it first. Topic that we'll cover today are offer, acceptation, consideration, consent, voidable agreement, discharges and damages. प्रैक्टिस क्वेश्चन विल बी एट द एंड, सो इसलिए पूरा वीडियो देखिए. सबसे पहले ऑफर क्या होता है. सो बेसिकली ये प्रपोजर है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को देगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन ए ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये जो टर्म है प्रपोजर, ये सिनोनियम है ऑफ द वर्ड ऑफर. ठीक है. अब इसके कुछ की एलिमेंट्स है. सबसे पहले आ जाएगा विलिंगनेस, यानी कि क्लियर विल से हम अपने मन से ऑफर दे रहे हैं या उसमें पार्ट ले रहे हैं. दूसरा आ जाएगा इंटेंशन. इंटेंशन किसी भी चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन. ओके. ऑफर जो है वो एक्सपायर्ड हो या इम्प्लाइड हो. एक्सपायर यानी कि मेड बाय वर्ड्स इधर रिटन और स्पोकन, जैसे आई विल सेल माई लैपटॉप फॉर 30,000. इम्प्लाइड यानी कि मेड बाय कंडक्ट और सरकस्टम, जैसे रेलवे कंपनीज ने ट्रेन के पैसेंजर्स को पेमेंट फेयर पे ऑफर दे रखी है. ऑफर के जो टर्म्स है वो सर्टन होने चाहिए. ठीक है. अब इसके बाद हम बात करेंगे एलिमेंट्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. वो है एक्सेप्टेशन, कंसिडरेशन, कंसेंट. ठीक है. अब ये तीनों क्या होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे. फर्स्टली आ जाएगा एक्सेप्टेंस. तो जब तक सामने वाला हमारा ऑफर या प्रपोजर एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा. नेक्स्ट, कंसिडरेशन. इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स समथिंग टू गिव एंड समथिंग टू टेक. जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक जो भी एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा. ठीक है. वॉइड क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. कंसेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फ्री कंसेंट होना ही चाहिए. अभी फ्री कंसेंट क्या होता है, लेट्स सी. ठीक है. तो फ्री कंसेंट होने के लिए ये 5 चीज़ें उस पर नहीं होनी चाहिए. अगर इसके बेस पे कंसेंट है तो इट इज़ वॉइडेबल. ठीक है. सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट आर दिस. कोरेजन. सो कोरेजन मीन्स किसी को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट में लाना, थ्रेटनिंग देम और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना. ठीक है. तो ये होगा कोरेजन. यहाँ पे फ्री कंसेंट है बिल्कुल नहीं, तो ये भी वॉइडेबल एग्रीमेंट में माना जाएगा. अंडर इन्फ्लुएंस यानी कि किसी को डोमिनेट करके बाय डोमिनेटिंग द विल और उनको कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है. ठीक है. तो ये अंडर इन्फ्लुएंस हो गया. इससे में भी फ्री कंसेंट है नहीं, सो ये वॉइडेबल है. फ्रॉड यानी कि सबको पता है धोखे से किसी को कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया हो. नेक्स्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन, फॉल्स स्टेटमेंट बता के उनसे कॉन्ट्रैक्ट में उनको लाया गया हो. ठीक है. तो ये सब जो है ये सब वॉइडेबल एग्रीमेंट के एग्जाम्पल है. मिस्टेक यानी कि गलती से, ठीक है, बाय रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से ये हो जाता है. ठीक है. तो अगर इन 5 फैक्टर पे एग्रीमेंट बेस्ड होगा तो वो वॉइडेबल एग्रीमेंट माना जाएगा. वॉइडेबल एग्रीमेंट वो होता है जो कि इनफोर्सेबल होता है लेकिन कैंसल हो सकता है दूसरे पार्टी के साइड से. ठीक है. इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, आप सब उसको देख लीजिए एक बार. बेसिकली वॉइडेबल एग्रीमेंट जो होता है वो इनिशियली पहले वैलिड और इन्फोर्सेबल होगा लेकिन दूसरे पार्टी के पास राइट है टू कैंसिल इट. ठीक है. जब भी फ्री कंसेंट नहीं होगा तब वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा, हमने अभी देखा है. और जब कोई अनलॉफुल, इम्पॉसिबल या अनसर्टन थिंग हो तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा. ठीक है. वॉइड एग्रीमेंट जो है वो स्टार्टिंग से ही नॉट इन्फॉर्सेबल बाय लॉ है. ठीक है. कानून के द्वारा वो नहीं किया जाएगा. ठीक है. इट इज़ नॉट वैलिड. अभी तक हमने पढ़ा है ऑफर्स, उसके की एलिमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कंसेंट, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट. इतना हमने देख लिया है. अभी हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेजेस. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कब होता है, जब पार्टीज कम टू एन एंड कि उन्हें अब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है. ये कैसे हो सकता है, बाय परफॉर्मेंस यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था उन्होंने वो चीज़ कंप्लीट कर दी है. फिर बाय एग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड करते हैं कि बस अब ख़त्म कर रहे हैं. बाय फ्रस्ट्रेशन कि कुछ पार्टीज़ के ये जो थिंग्स दिए गए इसके बेसिस पे हो. या फिर बाय ब्रिज, जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तब सामने वाला वो कॉन्ट्रैक्ट
टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। डैमेजेस, अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक लीगल प्रॉमिस है, लेकिन जब सामने वाला पार्टी उसे ब्रेक करता है तो उसे डैमेजेस यानी कि डैमेजेस भरने पड़ते हैं, यानी कि उसे पे करना पड़ता है सामने वाली पार्टीज़ को। ठीक है, कौन से बेसिस पे? तो डैमेजेस के भी अभी कुछ टाइप्स है। ठीक है, सो दे आर ऑर्डिनरी डैमेज यानी कि नॉर्मल लॉस होने पे हम दिया जाता है। स्पेशल डैमेजेस यानी कि एक्स्ट्रा या इनडायरेक्ट लॉस। फिर आ जाएगा डैमेज फॉर कॉज बाय डिले, और फिर प्रीफिक्स डैमेज जो कि पहले से डिसाइड कर रखा है कि कुछ गलत किया तो हम ऐसा ऐसा भरेंगे। अभी हम देखते हैं दिस क्वेश्चन। सो लीगल फैक्ट्स बोलता है कि इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन इसेंशियल है। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट बोलता है ए ने प्रॉमिस किया उसके चिल्ड्रन को कि अगर वो लोग एग्जाम में फर्स्ट आएंगे तो उनको मार्टिस कार एंड इंडिगो कार देगा। अब दोनों चिल्ड्रन फर्स्ट आ चुके हैं, हावेवर उसने रिफ्यूज़ कर देगा टू परचेज द कार जो कि उसने प्रॉमिस किया था। तो क्या अभी इज़ ही लाइबल? ऑप्शन ए, वो लोग ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको कोर्ट में डालेंगे। बी, लॉ ब्रिज ऑफ ट्रस्ट के लिए। तीसरा, दे कैन नॉट sue ए इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर इज़ नो एग्रीमेंट इनफॉर्सिबल बाय लॉ। तो ऑप्शन सी इज़ राइट, क्योंकि कोई भी इंटेंशन नहीं था उसका लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए, उसने बस ऐसे ही बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल principal for a proposal is complete when it's come to the knowledge of the person to whom it is made। यानी कि अगर मैंने कुछ ऑफ़र रखा है और अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया, जब तक आपने मुझे नहीं बताया कि आपने उसको एक्सेप्ट किया है तब तक ऑफ़र कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अभी फैक्ट पढ़ते हैं। नेफिस सिंह ए सेंड हिज सर्वेंट इन द सर्च फॉर द बॉय व्हेन सर्वेंट हैड लेफ्ट A by handbill offered to pay 5,000 to anybody discovering the boy. One of his servant B discovered the boy and after coming home climbed the reward. Is B liable to climb the reward? यानी कि उसका नेफ्यू घूम गया तो सर्वेंट गया ढूंढने के लिए, और सर्वेंट जाते ही उसने ये ऑफर रख दिया कि वो 5,000 पे करेगा जो ढूंढ के लाएगा। तो सर्वेंट आ गया और अब वो उसको क्लाइम कर रहा है। सो इज ही लाइबल टू क्लाइम दैट? ऑप्शन ए, हाँ क्योंकि उसने ढूंढा। बी, नहीं क्योंकि वो सर्वेंट है। सी, नहीं क्योंकि he found boy he did not know about the offer and reward, so there was no acceptance and completion of the communication। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जिसने ऑफर बनाया उसको तो पता ही नहीं चला ना कि उसने वो एक्सेप्ट किया था। सो दिस इज़ नॉट वैलिड। थर्ड, यहाँ भी सेम लीगल प्रिंसिपल बोला गया है कि जब तक ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है और जिसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसको ये नहीं पता चलता कि सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया है, तब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता। फैक्ट क्या बोलता है? ए स्टॉक ब्रोकर इन दिल्ली, उसने एक ऑफ़र बनाया बाय टेलीफोन टू अ स्टॉक ब्रोकर बी इन मुंबई। ठीक है, उसने इमीडिएटली ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ए को बी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। इज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी? सो लेट्स सी द ऑप्शंस। पहला बोलेगा हाँ क्योंकि ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र हो चुका है। दूसरा बोलेगा नहीं क्योंकि कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। सी, हाँ क्योंकि बी ने एक्सेप्ट किया ए की ऑफ़र। डी, नन ऑफ द अबव। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द आंसर? सो द आंसर इज़ बी, क्योंकि कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि ए जिसने ऑफ़र बनाया था उसको बी का एक्सेप्टेंस सुनाई नहीं दिया था, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। एग्रीमेंट में दोनों पार्टी का एक्सेप्टेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन। इसका मतलब सिंपल वर्ड में ये है कि प्रिंसिपल ये बोलता है अगर किसी प्रॉमिस के लिए कुछ कंसिडरेशन दिया गया हो तो वो फोर्सेबल होगा, चाहे वो कंसिडरेशन प्रॉमिस खुद ने दिया हो या किसी थर्ड पर्सन ने दिया हो। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेक्शन 2D से बेस्ड है। ओके, अब फैक्ट क्या बोलता है कि ए एक ओल्ड लेडी है जिसने अपनी प्रॉपर्टी बेटी डिफेंडेंट को दी है, लेकिन एक कंडीशन रखी है कि वो 500 रुपये हर साल बी को एन्युटी के रूप में देगी। ठीक है, अब बेटी ने प्रॉपर्टी ले ली है लेकिन उसने उसको बी को 500 रुपये देने से मना कर दिया, तो बी ने केस फाइल किया है। तो क्या आपको लगता है कि क्या बी फाइल कर सकता है केस अगेंस्ट सी? ऑप्शंस ये है आपके सामने।
यस, बी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट सी, क्योंकि जब ए ने सी को प्रॉपर्टी दी थी तो उसने कंडीशन रखी थी कि प्रॉपर्टी के साथ 500 रुपये बी को देने पड़ेंगे, तो इसलिए वो लीगली बॉन्ड थी टू गिव बी 500 रुपीज़। ठीक है, सो नेक्स्ट लीगल प्रिंसिपल आता है, मैं लीगल प्रिंसिपल एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये बोलता है अगर कोई सर्विस बिना किसी रिक्वेस्ट की दी गई हो और बाद में उस सर्विस के बदले पेमेंट का प्रॉमिस किया जाए तो वो प्रॉमिस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अब फैक्ट बोलता है ए एंड उसकी वाइफ बी रिवर में नहा रहे थे, बी पानी में फिसल गई, सी ने उसको उसकी जान बचाई और ए ने प्रॉमिस किया कि वो उसको 5,000 देगा, लेकिन बाद में ए ने रिफ्यूज़ कर दिया पे करने को सी को, तो क्या सी स्यू कर सकता है उन्हें? ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, क्योंकि पास्ट कंसिडरेशन इज नो मोर देयर एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, सी नन ऑफ द अबो। सो व्हाट डू यू थिंक कि इसका आंसर क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए तब तक। सो आंसर आ चुका है, सी आंसर है, क्योंकि ए ने प्रॉमिस किया था, क्लियर प्रॉमिस, सो एक इन्फॉर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। नेक्स्ट लीगल प्रिंसिपल है, तो सिंपली लीगल प्रिंसिपल ये बोलता है कि हर वो व्यक्ति जो 18 प्लस है उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, शुरू से ही इनवैलिड होता है। अभी फैक्ट, एक माइनर ने अपना घर ठाकुर दास के पास मॉर्टगेज के लिए दिया, लोन अमाउंट 20,000 था, लेकिन उसने सिर्फ 10,500 ही एक्चुअली दिया। लोन देने से पहले ही के लॉयर को पता चल गया कि लड़का माइनर है। बाद में माइनर ने कोर्ट में केस फाइल की कि जब मॉर्टगेज हुआ तब वो माइनर था, इसलिए मॉर्टगेज कैंसिल किया गया। मनी लेंडर ने बोला कि कम से कम 10,030 वापस मिलने चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक, इसमें क्या होगा? आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व दिस। ये क्वेश्चंस आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड आई वांट यू टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर मोर MCQs फॉलो माई इंस्टा पेज, जहाँ पे जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंटेंट टॉपिक, उसके MCQs वहाँ पे आएंगे ऑन माई इंस्टा पेजेस। सो प्लीज़ फॉलो मोर अबाउट लॉ। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन आएगा, ये भी आप खुद ही सॉल्व कीजिए। कंसेंट के बेस पे ये है कि जब तक 2% का कंसेंट नहीं upon the same thing in same sense, so what does consent include? Agreement, two or more people they agreed upon the same thing in same sense, या all of the above? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय।